एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, इससे पहले आपने देखा होगा हमने 1 से लेकर के 14 तक BNSS की सारी सेक्शन आपके साथ शेयर की हैं 1 बाय 1। इसके बाद अब हम आ गए हैं अपने सेक्शन नंबर 15 पर। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 15 हमें क्या बताती है, तो चलिए पहले ये जान लेते हैं। जो आज सेक्शन BNSS में 15 है वो CRPC में कितनी थी, वो थी हमारी सेक्शन नंबर 21। तो BNSS की सेक्शन नंबर 15 CRPC में थी 21। अगर है चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन नंबर 15। तो सेक्शन नंबर 15 हमें क्या बताता है, चलिए जानते हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 15 बात करती है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में। मीन्स तो 15 कहती है द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट फॉर सच टर्म एज इट मे थिंक fit executive magistrate or any police officer not below the rank of superintendent of police or equivalent to be known as special executive magistrate for particular areas or for the performance of particular functions and confer on such special executive magistrate such of the powers as are conferable under this Sanhita on the executive magistrate as it may deem fit। हाँ, हम यहाँ इंग्लिश में भी लिखते हैं और हिंदी में भी बताते हैं। हमें पता है कि आप सब बहुत इजीली इंग्लिश में कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश की हिंदी निकालना और उनको समझना थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि इन सेक्शंस की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा कठिन है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। तो हमारे कुछ बच्चे इंग्लिश के भी हैं और कुछ हिंदी के भी हैं, तो हम दोनों तरह के अपने स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही डिफाइन करते हैं। ये बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी विशेष कामों के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या फिर एनी पुलिस ऑफिसर, किसी पुलिस ऑफिसर को या नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक के नीचे ना हो, ऐसे पुलिस ऑफिसर को और इक्विवेलेंट या फिर इन्हीं के समकक्ष, इन्हीं की तरह यानी कि इन्हीं के समकक्ष कोई ऑफिसर टू बी नोन एज द स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हम उन्हें क्या जान मानेंगे, हम उन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना सकती है। इतना आप अच्छे से शायद समझ गए होंगे। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ठीक है, पहले स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी काम के लिए किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, किसी पुलिस ऑफिसर को जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक के नीचे ना हो या फिर उसी के बराबर किसी अफसर को, किसी अधिकारी को वो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, यानी कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। अब यहाँ पर हमने ये तो जान लिया कि राज्य सरकार चाहे तो किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक के बराबर के किसी भी ऑफिसर को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट बना देती है। लेकिन क्यों बनाती है, किस लिए बनाती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पर्टिकुलर एरियाज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जरूरत होती है, जब गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हो, कुछ पर्टिकुलर काम हो, तब इस तरह के स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाता है। इन सबको जो बनाया जा रहा है, जो हमारे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इन सबके पास कैसी पावर होगी, इन सबके पास वही पावर होगी जो कॉमन एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होती है। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो पावर, जो राइट्स रखता है, वही सारे राइट्स हमारा स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी रखता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर और राइट्स रखता है, वही सारे राइट्स और पावर हमारा स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी रखता है। और उसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसे अदर राइट्स और उसे पावर्स भी दे सकती है। ये हमने जाना हमारा BNSS का सेक्शन नंबर 15 जो बात करता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।